अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज़। सबसे पहले तो मैं ना किचन में आई हूँ। मुझे ये था कि आटा गूंद लूँ। आटा गूंदा हो ना तो बंदे का ना आधा काम मुक्या होता है। ये मेरी सोच है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप ना मतलब करने से सुस्ती कर देते हैं। ये चीज़ ऐसी सुस्ती होती नहीं है। तो अगर आटा घर में गूंदा फ्रिज में पड़ा ना तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। तो माशाल्लाह बच्चे छोटे होते तो ये होता है कि चलो कुछ ना बंदा उनको दे तो एक पराठा बना के तो अंडे के साथ वो खा लेते हैं। तो मुझे ये था पहले मैं इसका काम ख़त्म करूँ ताकि रात को अगर मुझे और काम करने होते अफ्तारी में तो ये आटा गूंदना ताज़ा फिर रोटी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये होता है ना कि ताज़ा अगर आटा गूंदे ना तो उसके साथ चपाती सही बनती नहीं है और ना ही पराठा बनता है। तो इसलिए आटा सुबह सुबह का काम नबेड़ा कि पहले मैंने बेड़ लूँ। मशीन लगा ली थी आटे वाली। मैं आटे वाली मशीन के साथ ही आटा गूंदती हूँ और उसका बोल जो है ना अक्सर मैं ऐसे ही वाश कर लेती हूँ। नॉर्मल मैंने पानी डाल के इसको डुबो के रख देता ताकि ये इसका जो आटा है ना वो अच्छी तरह उगल जाए। फिर इसमें वाश करके रख लूँगी। मैं मशीन में कम ही लगाती हूँ कि ये बहुत बड़ा है और कम लगाती हूँ। तो आज मुझे ये था कि फेस के साथ साथ ना अपने बालों की भी केयर करनी बड़ी ज़रूरी है। नॉर्मल मैं मास्क लगाने में बड़ी सुस्त हूँ और बड़ी माठी हूँ, ये समझ लेते। लेकिन आज मैंने बड़ा सा दिल निकाल के ना मैंने लिया एक केला और 2 डालूंगी इसके अंदर जैतून के 2 चम्मच भर के तेल और एक जाएगा अंडा और उसको मैं ग्राइंड करके ना अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लूँगी और उसको मैं लगाऊंगी बालों में। मैंने आफिया के लगाना है और साथ मैंने अपने लगाना है, लेकिन ये थोड़ा पड़ गया था। फिर मैंने दोबारा बनाया था ना अपने लिए। आफिया के लगा दे तो आफिया के माशाल्लाह बाल इतने ज़्यादा, मुझे ये था कि आ जाएगा पूरा। तो खैर ये आफिया को मैंने लगाया था कि चलो इसके बाल आपको पता है मतलब करली है और बुरश होता ही नहीं। अगर जिस दिन नहाती है ना उस दिन अगर कर लें तो कर लें, अगर वो सूख जाए ना तो नॉर्मल मुझे किसी ने ना पेंटिन का एक सीरम भी भेजा था, वो भी मैं लगाती हूँ। फिर भी थोड़े से ना है उसके बाल थोड़ी फ्रीजी मतलब ना, तो मैं उसको नहलाने लगी थी। नहाने तो मैंने खुद भी था। पहले मुझे तो उसका काम करूँ फिर बाद में नहाऊँ। तो आधे घंटे के लिए मैंने ये लगाया था और बाल सच्ची में माशाल्लाह उसकी जान आ जाती बालों में। ये होता है कि हम लोग ना बड़ी सुस्ती कर देते हैं, अपनी मुंह की टुकड़ी सवारते रही था, लेकिन बाल अगर आपके अच्छे होंगे ना तो सच्ची में सारी पर्सनैलिटी आपकी बालों में नजर आती है। तो बंदा और कुछ ना करे लेकिन अपने आप को साफ सुथरा रखना बड़ा ज़रूरी है। बाल साफ सुथरे होने चाहिए, रोज़ ब्रश किया करे। मेरी कभी कभार ना जब गर्मी होती ना उस वक्त बड़ी सुस्ती होती थी, उस वक्त जूड़ा करके ना बंदा ऐसे ही ऊपर चुटकी लगा के फिरता रहता है गर्मी की वजह से। लेकिन अब फिर गर्मी आ गई है। सर्दियों की भी ऐसी बात थी कि सर्दी थी तो ब्रश करते करते नहीं थे, तो ऐसे ना बाल जो है ना वो रूखे हो जाते हैं। तो खैर बालों की मतलब मेरा कहने का मकसद है कि फेस के साथ बालों की भी केयर करें। चले जी, आज मैं ना खाने में मेरी छुट्टी है। आज मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाने लगी। सबसे पहले तो मैं चिकन टिक्का जो ना वो मैंने फ्रीज़ किया होता है छोटी छोटी बोटियाँ करके, तो उसको मैंने निकाला है। मैं इसका बनाने लगी हूँ चिकन पकौड़ा। उसके अंदर में जाएंगे 2 अंडे और 2 भर के चम्मच जो है ना मैंने कॉर्न फ्लोर जो है ना वो डाला है। और इसके अंदर मसाले जाएंगे, लाल मिर्च जाएगी, दादर मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और नमक जाएगा। तो साथ ना मैं इसके अंदर मैंने डाला नहीं था, नज़र नहीं आपको आएगा, लेकिन मैं जादू के साथ कश्मीरी मिर्च जो है ना वो मैंने डाली थी, लेकिन आपके साथ इधर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं भूल गई थी। बाद में मैंने ऐड की थी और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो उसके लिए होती है क्योंकि वो कड़वी तो होती नहीं है। थोड़ा रंग जो है ना उसका बड़ा प्यारा आया ना, जब आप फ्राई चीज़ें करती हैं ना उसका कलर बड़ा प्यारा आता है। तो मैं वो 2 भर के चम्मच डालूंगी। अभी मैं नहीं डालूंगी, मुझे भूल गया था। उसके बाद मैंने डाली थी। फिर मुझे ये था मैं आपके साथ बता दूँ ना, तुसी कहो बाजी तुसी तो चिट्टा चिकन बनाया सी बाद तरह लाल हो गया। तो इसलिए आज मैंने बनाना था चिकन पकौड़ा। साथ बनाऊंगी समोसा, जो मेरा मेन्यू है आज अफ्तारी में, क्योंकि खाने से मेरी छुट्टी है। और मुझे लगता है कि ये आलू की कतली डालूंगी मतलब डिप करके ना बेसन में, वो भी फ्राई करूंगी। तो मुझे ना जब मैंने सारी अफ्तारी बना ली थी ना फिर बाद में मैंने यही बात सोची कि बेहतर है कि खाना बना लें। सच्ची में खाना बनाने में इतना मतलब बंदे की ना हिम्मत नहीं जाती जितनी ये छोटी छोटी चीज़ें करने में आपकी ना एनर्जी जाती है और इतना काम बढ़ जाता है, इतना खिलाया बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि रमज़ान है ना, कभी एक बार ऐसी चीज़ें होती है। तो जब मैंने आज यही सोचा खाना नहीं बनाऊंगी फिर ये बनाऊंगी, क्योंकि ये ना खाना भी बना लो तय भी बना लो फिर बहुत चीज़ें बच जाती हैं। तो आज मैंने यही सोचा कि ये छोटी चीज़ें बना लूँगी, लेकिन हिम्मत टूट जाती है ना ऐसी चीज़ें बनाने से। तो अभी मैं जो आलू की कतली का ना उसके लिए मैं पेस्ट बनाने लगी। मैंने डाला है बेसन, उसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, दादर मिर्च जाएगी और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें भी मैं ऐड करूँगी ताकि उसका जो बेसन का मसाला है ना वो रेड रेड नज़र आए। और जाएगा इसका जो धनिया मैंने फ्रीज़ किया होता है वो निकाल के वो ऐड करूँगी, क्योंकि पानी तो डाल
डालनी है बेसन में। अगर आपने सूखा कुछ बनाना है फिर मैं वो फ्रीज धनिया जो ना वो यूज़ नहीं करती क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। तो अब इसके अंदर तो लाजमी बात है पेस्ट ही बनानी है, तो फिर ये भी धनिया भी अंदर ऐड करूँगी। मेरे पास सूखा धनिया जो है ना वो पिसा हुआ था, दादड़ हुआ नहीं था, तो नहीं तो वो भी मैंने ना हाथ के साथ मसल के वो भी आप ऐड कर ले, मेरे पास नहीं था। तो अभी इसकी पेस्ट बना लूँगी और इनको मैं रख दूँगी ताकि मेरी ये वाली चीज़ें जो नॉर्मल बन जाए। मैंने पकौड़े भी बनाते, फिर मैं कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाना, बेहतर है कि पकौड़े नु मारो छुट्टी क्योंकि आलू की कतली भी पकौड़े ही बन जाते हैं। आलू के पकौड़े कह ले, चिकन पकौड़ा कह ले, तो अब नॉर्मल ना भी सब्जियों के पकौड़े दूसरे बनाऊंगी तो चल जाएगा। तो अभी ये ना ऑयल जो है ना ये गर्म हो गया, इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट इसको आपने डीप फ्राई करना है। एक दफ़ा मैंने ऑयल गर्म कर लिया और फिर मैंने दरमियानी आंच कर दी ताकि एकदम उतू लाल लाल ना हो जाए, अंदर से चिकन कच्चा ना रह जाए। तो खैर बोटियाँ बड़ी छोटी थी तो वो 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देना, नहीं तो ना जब आप ज़्यादा टाइम देंगे फिर चिकन अंदर से जब तोड़े ना सख्त हो जाता है। तो इसको 3 मिनट के में डाल के फिर इसको निकाल देंगे। तो ये वाली बात है जो अगर आपके घर मेहमान आते हैं ना, मैं बात है करन लगी कि तुहानू थकावट किदे तो हुंदी, तुहानू मैं उहदे नुस्खे दसां ते तुहानू क्योंकि जब आपके घर में मेहमान आते हैं ना तो वो कहते हैं ना हमने खाना नहीं खाना, चाय पीनी है। तो सच्ची बात है, मैं वो बंदी हूँ कि मुझे अगर कोई ना चाय पीनी है, मुझे इतना वक्ता लगता है हाय हम चाय पीनी है, चाय के साथ चीज़ें बनानी और वो छोटी छोटी चीज़ें निकाली, निमको बिस्किट फ्राई करो, कुछ ये करो, और वो इतना काम बढ़ जाता है ना। तो मुझे ये ऐसे परोने जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना हमने चाय पीनी है फिर मुझे थोड़े से मुझे लगता है कि खाना बनाना सारा पता होता है कि आपने सालन बनाना है, आपने ये वाली हंडी बनानी है, आपने चावल बनाने हैं और आपका जो मीनू वगैरह वो तैयार है। लेकिन चाय के साथ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में ना टाइम भी बड़ा लगता है और बंदा थकता भी बड़ा है और ना मतलब खिलार भी बड़ा पड़ता है जो मेरी है। तो मुझे ये होता है कि अगर मेहमान आने तो सीधा सीधा खाना बनाओ। तो ऐसे ही आज इफ्तारी का भी हिसाब किताब चल रहा है। खाना बनाना आसान है, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल लगती है। जो मेरे साथ मुझे लगता है मेरी बहनें मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैं ना जो बोल रही हूँ ना वो कुछ ना कुछ सच ही बोल रही है। तुझे भी कितना कितना जरूर नोट करोगे कि गल तो बाजी दी सही है कि दूसरी चीज़ें पकानी बड़ी मुश्किल लगती हैं। अच्छा जी, ये देखिए समोसे जो ना मैं सुबह से फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने निकाल के पैकेट बाहर रख दिया था 6 समोसों का, जो कि एक एक हम खाएंगे तो बाकी चीज़ें भी हैं। तो अभी ये देखिए चिकन जो पकौड़ा ना वो इतना मज़े का बना था, वो तो निकल के मैंने बाहर सेट सुट कर दी है बड़ा अच्छा डेकोरेशन करके। और साथ में आलू की जो डिप की थी कतलियाँ, उसको मैंने ज़्यादा मसाला नहीं चढ़ाया, बस ये कि आलू भी अंदर से नज़र आए। और लेकिन उसको मैंने ना अलग से पहले टिश्यू के ऊपर ऑयल उसका जो है ना वो ख़त्म किया ताकि ना ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही रात को फिर ऑयली चीज़ें खाने से बंदे का ना दिल घबरा जाता है। तो अभी मेरे पास हरी मिर्च बाहर पड़ी थी, एवं 1.5 मिर्च पड़ी थी, मैंने एवं इसको डोबा डोबा दे के अंदर डाल दिया कि तू भी बेची जा। जरूर इसको फ्रिज में रखूंगी, दरवाजा खोलूंगी फ्रिज में रखूंगी, बेहतर ही इसको डोबा डोबा दे के अंदर डाले कि मज़ेदार बनी थी ना। इसको मैंने कट लगा के ना तो वही इसको मतलब फ्राई कर लिया था। अभी समोसे डाल लिया, समोसे मुझे लग रहा था ऑयल कम है लेकिन ऑयल बड़ा कीमती है। तुसी ना यही समझो चम्मच ना तुसी ना तरौंके मारो ताकि तुहाडे समोसे इसी ऑयल में फ्राई हो जाए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ऑयल और डालूंगी, कितना महंगा ऑयल है और इतना मुश्किल, महंगे की बात नहीं मिलता ही नहीं है, इसलिए मैंने ऑयल डाले नहीं। मैंने चम्मच के साथ और तरौंका मारा है किसी के अंदर में समोसे रेडी हो जाए। तो अच्छा मैं किचन में सेट सुट करके जूस भी मेरा माशाल्लाह फ्रेश सेट हो गया। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जूस शौक से पीते हैं, मतलब खाते नहीं है पीते हैं। तो यही मुझे ये था, मैं आपको लास्ट जो मैंने बनाया ना आपको इधर ही दिखा दो, मैंने वहाँ तो लेके जाना ही है। तो मेरा ये जब लास्ट हो जाता है मुझे ये तो क्लिप ले लें, माशाल्लाह बच्चे जब जाते हैं हाथ मारने लग जाते हैं तो मेरी ड्यूटी जो है ना वो मेरी रद्द हो जाती है। मुझे ये था इत्थे तुसी खत्म करो तो बाद तुसी खाना पीना शुरू करो। चलो जी इत्थे मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।